Hello everyone, I hope you all are fine. So in this video we are going to discuss about a very important thing जो हर एक स्टेनो एस्पिरेंट यहाँ पर देख रहा होगा. सो दे ऑल आर ट्राइंग टू इम्प्रूव देयर स्कोर्स कि किसी तरीके से उनका जो स्कोर है वो यहाँ पर इम्प्रूव हो जाए. स्कोर को आप कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं, वेदर यू आर गिविंग द मॉक टेस्ट और PYQs. सो सबसे पहली बात तो ये आती है कि PYQs अगर आप दे रहे हैं तो उसमें आपका स्कोर आपका काफ़ी अच्छी तरीके से आपको देखने के लिए मिल जाता होगा. क्यों? क्योंकि PYQ का लेवल जो है वो मॉक से थोड़ा हल्का लेवल रहता है, बट मॉक टेस्ट का लेवल बिल्कुल आपका उससे अपर लेवल का ही रहता है PYQ से. तो इसलिए यहाँ पर डिफ़िकल्टी आती है कि हमें किस तरीके से मॉक को करना है जिससे हमारा जो मार्क्स है वो यहाँ पर इंक्रीज़ हो जाए. ठीक है. सो इफ़ आई टॉक अबाउट द पर्सनल एक्सपीरियंस, सो सबसे बड़ी बात तो ये होती है कि इफ़ यू आर अटेम्प्टिंग द GK वाला सेक्शन, तो GK वाले सेक्शन में आप उसी क्वेश्चन को टिक करें जिसमें आप 50-50 श्योर हैं. अगर आपके श्योर होने की प्रोबेबिलिटी 25% की है, यानी कि आप 4 ऑप्शंस में से एक ऑप्शन के बारे में ही जानते हैं, सो प्लीज़ उसको अटैम्प्ट ना करें, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग आपको लगेगी कि पहले की कम है कि 0.25 नंबर ही तो कटेगा. इफ़ आई एम अटैम्प्टिंग द क्वेश्चन, देन उसका जो मार्क्स हो जाता है वो -1.25 हो जाएगा, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग आपकी है. एंड दिस विल ग्रेजुअली सम अप टू अ ह्यूज अमाउंट जो आपको नेगेटिव मार्किंग के ऊपर जो है गंवाने पड़ेंगे. तो इसलिए यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग को अवॉइड जितना करेंगे वो आपका अच्छा रहेगा. एंड GK GS वाले सेक्शन में तो ऐसे ही रहता है कि इफ़ वी आर नॉट श्योर अबाउट एनी 2 ऑप्शंस और एनी 3 ऑप्शंस, सो वी डू नॉट हैव टू अटेम्प्ट इट. एटलीस्ट दोज क्वेश्चन जिसमें हम 4 ऑप्शन में से 3 ऑप्शन के बारे में नहीं जानते, उसको आपको अटेम्प्ट नहीं करना है. अगर हमारी बात आई उन क्वेश्चंस की जिसमें आप 50-50 श्योर हैं, तो उसको आप अटेम्प्ट कर सकते हैं. एंड ये GK की ही नहीं, ये आपका रीजनिंग के लिए भी है, ये आपका GK GS के लिए भी है, एंड आपका इंग्लिश के लिए भी है. ठीक है. अब एक बहुत ज़्यादा इल्यूजन रहता है, टिप नंबर 2 भी आप कह सकते हैं. वो ये कह सकते हैं कि इंग्लिश में हमें कोई भी क्वेश्चन नहीं छोड़ना है. बट द थिंग इज़ कि अगर आपको नहीं आ रहा है वो क्वेश्चन एंड यू आर नॉट श्योर, ऐसा कभी नहीं होगा, बिकॉज इन इंग्लिश लैंग्वेज क्रिएट्स एन इल्यूजन इन योर माइंड कि हाँ आपको आता है, एंड सारे तो अननोन ही आएंगे, कोई आपका पढ़ा हुआ नहीं आएगा लाइक GK GS. सो उस तरीके से इंग्लिश लैंग्वेज जो है इल्यूजन क्रिएट करेगी कि आपको करना है. आपको वहाँ पर ईगरनेस क्रिएट होगी कि हाँ मुझको ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन अटैम्प्ट करने हैं. आपको अटैम्प्ट करने हैं, पर आपको उसी तरीके से करना है कि आपका वहाँ पर नेगेटिव मार्किंग के रिस्क से आप बच सकें. क्यों? क्योंकि आपके जो नंबर आ रहे होते हैं, अगर आप एक्यूरेट भी करेंगे, अगर आपको 90 पे स्कोर करना है इंग्लिश में, तो आप 10 क्वेश्चन आराम से छोड़ सकते हैं. अगर आप उन 10 क्वेश्चन को क्रिएट करेंगे, अगर आप उन 10 क्वेश्चन को अटेम्प्ट करेंगे, तो आपके जहाँ पर मार्क्स 90 बन रहे होंगे जब आप उन्हें छोड़ेंगे, बट ड्यू टू द नेगेटिव मार्किंग आपका जो 2.5 मार्क्स है, यानी कि 12.5 मार्क्स आपके कट जाएंगे, यानी 87.5 आपका बनेगा. ठीक है. सो तो इसी तरीके से आपकी चीज़ें चलने वाली हैं. आपको ये देखना है कि नेगेटिव मार्किंग मेरे को कहाँ तक अवॉइड करनी है, कितने क्वेश्चंस मेरे को अटेम्प्ट करने ही करने हैं. देखो, आइडियल क्वेश्चन का जो अटेम्प्ट रहता है, अगर आप अच्छे से अच्छा स्कोर करना चाह रहे हैं, 160 स्कोर करना चाह रहे हैं, तो आपको 175 टू 180 तो अच्छे से अटेम्प्ट करने ही पड़ते हैं. ठीक है. 175 तक आप अटेम्प्ट करेंगे तो आप यहाँ पर, अगर आपकी एक्यूरेसी अच्छी आ रही है, तो आप यहाँ पर ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हाँ हमारे 160 तक बन जाएंगे. ठीक है. बट ऑन द अदर हैंड, इफ़ यू आर फोकसिंग ऑन द मोर नंबर ऑफ क्वेश्चन, कि आप उनको ज़्यादा से ज़्यादा अटैम्प्ट करें, एंड यू आर जस्ट गिविंग अप योर मार्क्स इन केस ऑफ द नेगेटिव मार्किंग, देन इट इज़ अ फूल थिंग दैट यू आर डूइंग. ठीक है. बेस्ड ऑन द पर्सनल एक्सपीरियंस, आपको बिल्कुल भी नेगेटिव मार्किंग पे यहाँ पर बहुत ज़्यादा सख्ती से करना है, क्योंकि जो हम क्वेश्चन अटैम्प्ट करते हैं वो सही हो जाते हैं, बट नेगेटिव मार्किंग के ऊपर ही वो सारे जो सही हुए क्वेश्चन होते हैं वो गलत कंसिडर करे जाते हैं. देयरफॉर, अपार्ट फ्रॉम द स्टडी मटेरियल दैट यू आर रेफरिंग, इट इज़ ऑल्सो एसेंशियल कि आप अपने टारगेट अटैम्प्ट्स को भी यहाँ पर फिक्स करें अपने अकॉर्डिंग. जो भी आप मार्क्स को टारगेट कर रहे हैं उसके अकॉर्डिंग, और आप नहीं भी कर रहे हैं तो आपका 175 या फिर 180 बहुत ज़्यादा आइडियल अटैम्प्ट रहता है. अटैम्प्ट तभी करें जब आप एटलीस्ट 50-50 श्योर हों या फिर 100% श्योर हों. Now moving forward to the third number tip, which is कि जब भी आप अपने मॉक को अटैम्प्ट कर रहे हैं या फिर PYQs को लगा रहे हैं, तो आप टाइम से लगाएं, यानी कि 2 आवर्स का आप टाइम स्लॉट दें खुद को, एंड वो आपका अनडिस्टर्ब्ड होना चाहिए.
आप किसी भी रूम को एलोकेट करें जिसमें आप बैठें, एंड देन उसके बाद उसमें अच्छे से 2 आवर का अपना स्लॉट लगाएं जिसमें आप अपना जो मॉक टेस्ट है या फिर PYQ है उसको अटैम्प्ट करें। सो मॉक टेस्ट को अगर आप अटैम्प्ट कर रहे हैं तो आपको उसको वैसे ही अटैम्प्ट करना है जैसे हमारा आप एक सिंपली किसी पेपर को अटैम्प्ट करते हैं। यानी कि इफ़ यू आर स्टक इन अ पर्टिकुलर क्वेश्चन देन यू हैव टू स्किप इट। आप उसको स्किप करें, आगे जब आपको टाइम मिलेगा देन उसके बाद दोबारा उसको टाइम दें। ठीक है, एक क्वेश्चन को 30 से 40 सेकंड से ज़्यादा नहीं देना है। ठीक है, सो आगे इसी तरीके से अपने टाइम को एलोकेट करके उसको स्किप करना है। देन इफ़ यू आर 100% श्योर तो आपको 3 से 4 सेकंड लगते हैं उस क्वेश्चन को लगाने में। स्पेशली मैं GK GS की बात कर रही हूँ। रीजनिंग का टाइम आपका अलग है, इंग्लिश का भी आपका केस अलग रहता है, आपका 40 to 50 सेकंड इंग्लिश में भी लग जाते हैं। ठीक है, एंड सिनोनिम एंटोनिम भी अगर आपको आता है तो वही मुश्किल से 3 से 4 सेकंड का क्वेश्चन रहता है। तो इस तरीके से बाइफर्केशन आपकी रहती है, बट एट द मैक्स यू हैव टू गिव 30 to 40 सेकंड टू अ क्वेश्चन। इफ़ यू आर नॉट एबल टू डू दैट देन प्लीज स्किप इट। सो इस तरीके से आपकी चीज़ें रहती हैं जिसको आपको बहुत ज़्यादा फोकस रहना है। अगर आप इन सब चीज़ों पर फोकस करेंगे तो आपका जो स्कोर है वो आपको बूस्ट होता हुआ नज़र आएगा। प्लीज़ डू फॉलो इट टिल द एग्ज़ाम कमेंसमेंट एंड यू विल गेट द रिजल्ट्स। तो सबसे पहले आपको PYQs करने हैं, देन उसके बाद मॉक्स लगाने हैं। PYQs 10 आपके PYQs आपको कर लेने हैं, देन उसके बाद आपको मॉक्स पे जाना है। एनालिसिस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, एनालिसिस नहीं करेंगे तो पता भी नहीं लगेगा कि कहाँ पर आपकी गलती आ रही है। सो दिस वॉज ऑल अबाउट दिस वीडियो। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो देन डू शेयर दिस वीडियो टू योर फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइब माई चैनल फॉर दिस टाइप ऑफ वीडियोज़।